तोसाम में बंसीलाल परिवार चुनाव लड़ रहा है और यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका सामना करने में कहीं भी कोई भी ढील नहीं बरत रहे। हमारे साथ जेजेपी और एएसपी के साझा उम्मीदवार राजेश भारद्वाज है, गांव पाथरवाली से सरपंच है, पहले भी आपके साथ रूबरू हो चुके हैं। सरपंच साहब, तोसाम में आमने सामने तो बंसीलाल परिवार है, लोग कह रहे हैं कि अब की बार चौधरी बंसीलाल की हार भी होगी, जीत भी होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंफ्यूज हैं क्योंकि जिस प्रकार से राजेश भारद्वाज ने एंट्री की है तो तब से चुनाव उनका डाउन जा रहा है। आप कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन लगातार प्रोग्रेस पे, क्या कहेंगे, आपका चुनाव कैसा चल रहा है? अमन भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं लगभग 50 के करीब गांव निकाल चुका हूं। प्रत्येक गांव में आप देखोगे ना, विशाल प्यार और समर्थन जो मेरे को मिल रहा है। मैं अपने आप को पहले सोच रहा था कि मैं नया कैंडिडेट मैदान में आया हूं तो हो सकता है मुझे उतना प्यार व प्रेम नहीं ना मिल पाए, लेकिन मैं जैसे जैसे गांव में जा रहा हूं, जो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जो पुरानी टीम है उनमें मैंने अथक प्यार और प्रेम देखा है। वो सभी साथी बिल्कुल मेरे साथ खड़े होके और काम करने में जुट चुके हैं। और आप देखोगे ना, हमारे कहने से नहीं, आप एक बार सर्वे करें अपना, और जिन 50 गांव में मैंने प्रोग्राम कर लिए, मैं गया हुआ हूँ, वहाँ मेरा रिजल्ट ही कुछ हो रहा है। क्या लगता, तो शाम में हम भी आज पहुंचे, पूरे दिन हमें हो गया सर्वे करते हुए, लोगों की राय जानते हुए। समस्याएं काफ़ी हैं, आपके नज़र में कौन सी ऐसी समस्याएं आई जो पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई और यहाँ पर जो विधायिका थी वो इन विकास कार्यों को करवाने में फैल रही? मैं अकेला पिछले 10 साल का न मान के, और बंसीलाल जी का जो समय से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखी है, वो सबसे ज़्यादा जो बात सामने आई है वो एजुकेशन का मामला आया है। और सारी चीज़ें बहुत हैं इसके अंदर, लेकिन जो सबसे मेन कारण जो है वो तुसाम हल्के में एजुकेशन का जो ढांचा है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर समय रहते मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, किरण चौधरी जी 10 साल तक मंत्री रही, अगर हमारा शिक्षा पे अगर पूरा फोकस होता तो तुसाम हल्के की तस्वीर ही अलग होती। तोसाम में विधायक कोई भी बन जाए वो 1 साल के अंदर करोड़पति हो जाता है, क्योंकि तोसाम में वो क्षेत्र जहाँ पहाड़ी इलाका है, डाडम है, खानक है, और काफ़ी घोटाले भी ये डाडम और पहाड़ में होते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं बातें उठ कर आती हैं और कई तरह का मामला जो डाडम या फिर खानक में जो पहाड़ का एरिया वहाँ पर निकल कर आता है। आपने नोटिस किया कि इस तरह का जो एरिया है, पहाड़ी एरिया जहाँ पर माइनिंग होती है, वहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ी चलती है? अगर मुझे देवतुल्य जनता अगर मुझे मौका देती है, मैंने पहाड़ को बड़ी गंभीरता से देखा है। पहाड़ का रेवेन्यू सरकार के खाते में जाता है, और कुछ जो ठेकेदार होते हैं, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के जो विधायक, सरकार के मंत्री, सरकार के और लीडर, जिनकी जेब में भरने का काम करता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगर इस पहाड़ का 10%, और 10% भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 2% भी अगर हल्के तुसाम में लगा देते ना, तो इस तुसाम की तस्वीर ही अलग होती। सिर्फ मात्र 2%, लेकिन कोई भी लीडर है, कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, अभी तक सिर्फ पहाड़ खानक से जेब भरने का काम किया जाता है। आम जनता के ऊपर या आम पब्लिक पे या हल्के तुसाम की जनता के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। किरण चौधरी विधायिका रही, लगभग 20 साल उन्हें हो गए, अब राज्यसभा सांसद हैं, और अब श्रुति चौधरी मैदान में उतारी गई हैं बीजेपी की तरफ से। तो लोग कह रहे हैं कि किरण चौधरी तो केंद्र में सेट हो गई, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हारती हुई नज़र आ रही है, यानी कि श्रुति चौधरी का जो भविष्य है वो खतरे में बताया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कि दोनों परिवार आमने सामने, एक तरफ अनिरुद्ध है, वो भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोनों की जो ये टक्कर, आप कैसे देख रहे हैं इनको? जो हमारे हल्का तुसाम की जो जनता है आज असमंजस्य में फंस गई है, बदलाव भी चाहती है, बहुत ज़्यादा बदलाव। अगर आप हल्के में जाओगे तो बदलाव चाहती है, और उसी बदलाव के रूप में मुझे जो प्यार और स्नेह जो मिल रहा है वो हर आदमी चाहता है कि देखो, कहीं ना कहीं हल्के तुसाम में भी इस परिवार के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, और इस परिवार का जो वोट बैंक है वो भी दो राय पे है कि उन दोनों में से किसको चुने। तो मैं ये कहता हूँ, इसीलिए मेरा चुनाव बहुत अच्छा चुनाव होता जा रहा है।
मुझे थोड़े से और मेहनत की भी ज़रूरत है। उसको मैं अब आगे आने वाले टाइम में इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से मेहनत करके ग्राउंड स्तर पर इसको मैं और प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाने का काम करूँगा। कई क्षेत्रों में देखा, कई विधानसभा में देखा है कि दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो भी वोट की अपील कर रहे हैं, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तोसाम में भी आने की संभावनाएं हैं दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आज़ाद को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। दोनों ने हमारे, देखो आज भविष्य में है ना, आप दुष्यंत चौटाला जी को भी भविष्य का युवा नेता है और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी भविष्य का युवा नेता, भी सांसद भी बने हैं वो नगीना से। तो दोनों में यूथ के मामले में एक क्रेज़ है, तो निश्चित ही दोनों नेताओं के मेरे प्रोग्राम रहेंगे। एक दिन हमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी दिया है और वो मुझे कह के गए हमारे प्रोग्राम देख के कि मैं आपको एक दिन का हमारा प्रोग्राम और रहेगा। तो मेरे दुष्यंत चौटाला जी के, हमारे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी जल्द ही प्रोग्राम तय हो जाएंगे। तो मेरे हलके में उनको एक दिन का प्रोग्राम मेरे को मिलेंगे और वो प्रोग्राम भी हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, पिछली बार 2019 में शशि रंजन परमार ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, उनकी टिकट कटी, वो भावुक भी हुए। लगता है कि जिस प्रकार से नेता भावुक होते हैं, श्रुति चौधरी को भी भावुक होते हुए हमने देखा था। क्या इस प्रकार की संपत्ति वो जो लेना चाहते हैं आंसू के दम पे मिल पाएगी? पब्लिक सब जानती है, पीछे पब्लिक ने उनको 58,000 के समथिंग वोट दिए हैं, लेकिन 5 साल की अगर उनकी कार्यशैली आप देखोगे तो कहाँ कुछ भी नहीं हो पाया है। अब वो एक घड़ियालू आंसू हैं। ठीक है, नेताओं का अपना एक तरीका होता है अपनी पब्लिसिटी करने का। मुझे नहीं लगता कि शशि परमार जी का चुनाव कहीं भी किसी प्रकार से कहीं कोई मूव कर रहा है। बस वो एक घड़ियालू आंसू थे, उसमें उन्होंने अपना एक डिसीजन, कुछ साथियों ने उनको एक बलि का बकरा, मैं यही कहूँगा कि बलि चढ़ाने का काम किया है। और मेरा ये मानना है कि शशि परमार जी को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बाकी तो देखो हमारे जो बड़े हैं, पूर्व एमएलए भी रहे हैं, वो उनका निजी फैसला है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनका वो चुनाव में कहीं टिक पा रहे हैं। जातिवाद में भी बट रहा है क्या तोसाम का चुनाव? मेरा चुनाव अगर आप मानोगे तो मेरे 36 बिरादरी में मैं अपने चुनाव को मैं जातिवाद लेके नहीं जा रहा हूँ मैं। और निश्चित ही मुझे, आप किसी भी गांव में जाके देखोगे, मेरे हर कास्ट में मेरे साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आज मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें कोई बाहुल्य ब्राह्मण, बाहुल्य गांव नहीं था, और सभी, मतलब मैं ये कहूँगा सभी मिक्स अपने जो कास्ट के थे उनके गांव थे। और क्या मेरे को प्यार और प्रेम मिला है। तो मैं तो मानता नहीं कि ये कहीं कहीं कास्ट फैक्टर है। हाँ, पब्लिक में जो आदमी रहेगा वो जीवित रहेगा। तोसाम में राजनीति करने के लिए अनिरुद्ध चौधरी अब आए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर बाडरा से लड़ते तो जीत भी जाते। तोसाम में अनिरुद्ध चौधरी नेता बनने के लिए आए हैं और आप भी नेता बनना चाहते हैं। जो राजनीति में होता है वो नेता बनना चाहता है, बड़ा नेता। सबकी निगाहें तोसाम पर ही आके क्यों रखती हैं? देखो किरण तोसाम, चौधरी या बंसीलाल परिवार को मात देने के लिए? देखो कहीं ना कहीं अगर तोसाम हल्के की हम बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का हल्का है, तो निश्चित तौर पे पूरे हरियाणा की नज़र है। और रही अनिरुद्ध चौधरी जी की बात, निश्चित तौर पे बाड़ा में भी हारते हो एक परिवार, और वो ये कहते हैं कि मैं बंसीलाल जी के वारिस, और जहाँ से लगातार 3 योजना वो चुनाव हारते आए हैं, तो पब्लिक के लीडर नहीं है, वो पब्लिक में रहने वाले नहीं है, पब्लिक सब जानती है। तो वो अब की बार बाड़े से चुनाव लड़ते, वहाँ भी हारते और तोसाम में भी हारेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तोसाम विधानसभा, राजेश एएसपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार हैं। जेजेपी में लगातार मेहनत करते आए थे और इसी के फलस्वरूप उन्हें तोसाम से सीट दी गई है। चुनाव अच्छा इनका चल रहा है, इनका कहना है, और मजबूती के साथ तोसाम में विधानसभा की जो सीट है उसको निकालने का इन्होंने दावा किया है। वही श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी पर उन्होंने कटाक्ष किया है। आपको क्या कुछ लगता है तोसाम की जनता क्या कुछ चाहती है, किसे चुनना चाहती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।